नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई जयंती। साथ ही चर्चा करेंगे चतरा की, जहां ट्रांसमिटू डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और सागर के लभुआ नगर पंचायत में अब नहीं देना होगा कूड़ा निष्पादन शुल्क। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती रविवार को मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस जनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ व सफल प्रशासक के साथ संचार क्रांति को नई दिशा देने वाला बताया गया। जिला कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी विनोद श्यामधर मिश्र ने कहा कि वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार ही राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दुबे ने कहा कि राजीव ने देश को 21 सदी में लाने का जो दावा किया था, संचार क्रांति के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्यों के जरिए देश के सामने ला दिया। जिला महासचिव सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, जगदीश पांसी व अन्य वक्ताओं ने कहा कि संचार क्रांति राजीव गांधी की देन है। उन्होंने देश हित के खिलाफ कभी कोई समझौता नहीं किया, बल्कि देश हित में ही अपना बलिदान दे दिया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष महबूद खान, वसीम अंसारी, कमर मलिक, प्रेम बिहारी उपाध्याय, सनाउल्ला, शिवधारी शुक्ल, राम श्रृंगार पाठक, नागेश पांडे, दलजीत मिश्र, लक्ष्मी शंकर चौबे, पंचलाल यादव, सुरेश प्रकाश तिवारी, गुलजारी लाल, जान मोहम्मद आदि उपस्थित थे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे, विकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां ट्रांसमिटू डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से संचालित सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज पूजा होटल बस स्टैंड समेत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रेसिनॉल हेड रोहित प्रसाद राणा कार्यक्रम में सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले टिंकू कुमार वर्मा, चंद्रकिशोर दांगी, विश्वनाथ राम दांगी को आज स्कूटी व बाइक का वितरण किया गया। ट्रेनर बीडीएम और डीडीएम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था की ओर से सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पंजीकृत सदस्यों के बीच कार्यक्रम का संचालन टिंकू कुमार वर्मा ने किया। रेसिनाल हेड रोहित राणा, पंचायत सदस्य रामस्वरूप दांगी, संस्थान के एनएसटी नितेश कुमार आदि सक्रिय रहे। मौके पर रेसिनाल हेड रोहित प्रसाद राणा ने कहा कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बेरोजगारों में हुनर विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार उपलब्ध कराती है। संस्था इसके लिए बेरोजगारों को विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण उनके घर जाकर समूह में उपलब्ध कराती है। कार्यक्रम में चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों, वार्डों के पंचायतों के ट्रेनर, बीडीएम, डीडीएम समेत 100 से ज्यादा की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। इस संस्था का नाम है सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट, जो कि आज पूजा होटल में मीटिंग रखा गया है चतरा में, जो कि इस संस्था हजारीबाग में, हजारीबाग से रोहित सर चल के आए चतरा में महिलाओं लोग के लिए, जिसमें जेंट्स महिला सबको हो, 18 साल से अथवा 65 साल की कोई भी व्यक्ति हो, जेंट्स या लेडीज, सबको बेरोजगारी को दूर करना है। रोजगारी में हम लोग का स्वरोजगारी में जुटना है। तो हम लोग के साथ में कैसे बेरोजगारी दूर होगा, हम लोग की संस्था गाँव में ही दिया गया है कि आप 12 तरह की सामान सीखिए और बेरोजगारी से दूर होइए। हम लोग के हर 3 महीने तक आएगा को रोजगार में जुड़ने के लिए कार्य करता हूँ, जो कि महिलाओं के या जेंट्स को कोई भी काम कर सकती है। इसमें साबुन, खींचने वाला साबुन, कपड़ा, हैंडवाश, बाथरूम में यूज करने वाला सामान, ये प्रशिक्षण देने के लिए बाहर नहीं जाना है। अतः हम लोग का गाँव में ही ट्रेनिंग दिया। सीनियर सर को स्कूटी आज दिया गया है एक प्रशिक्षण के बीच में। पहला सर का नाम है टिंकू, चतरे से हैं, और लेम से हैं डांगी, और एक और है चंद्रकिशोर डांगी। ये तीनों के स्कूटी आज दिया गया है। यहाँ महिला, लेडीज, जेंट्स सब उपस्थित है चतरा पूजा होटल में। मेरा नाम कविता कुमारी, मेरा हस्बैंड के नाम योश कुमार ठाकुर, ग्राम डाउरी पोस्ट कमता, जिला चतरा। जी, ये जो संस्था सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को बहुत तरह का जो भी सामान सिखाया जा रहा है बनाने के लिए, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो संस्था के द्वारा उनका मार्केटिंग भी किया जा रहा है। जो मार्केटिंग का पोर्टल दिया जाता है ताकि ये सामान बना के कहीं और इनको मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं पड़े, और ये अपने घर से बना करके इसको बेच करके
खुद घर पे बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन जिसका प्रोग्राम चलाया जा रहा है सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए ग्रामीणों और महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। होता क्या है कि बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जाती रहती हैं और सिखाती है, सिखाने के बाद लोगों को सर्टिफिकेट दे के छोड़ दिया जाता है, वापस वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यहाँ पे साथ साथ में कुछ दान योगदान की प्रक्रिया से लोगों को एक पूंजी दिया जाता है और काम भी सिखाया जाता है। पूंजी और काम दोनों दे करके लोगों को मतलब कि रोजगार में जोड़ा जा रहा है। नहीं, ये झारखंड और चतरा नहीं बल्कि ये पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी कई राज्यों में झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुधियाना, ये कई अन्य राज्यों जैसे अभी नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी ये चल रही है। वर्किंग के लिए महिला लोगों को कहीं नहीं जाना है, वो अपने घर से वर्क करेंगे। जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो अपने घर में रह के करते हैं। इवन यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग जो होता है वो ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को कहीं नहीं जाना है। ट्रेनिंग भी ट्रेनर हमारे उनके साथ जाते हैं, उनके गांव में जाकर के टोला मोहल्ला या पंचायत भवन में एक 10-15 लोगों का समूह बना करके लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ लोग ये अचीवमेंट है, जैसे क्या होता है संस्था के लिए लोग बेरोजगार, जैसे संस्था को चाहिए बेरोजगार लोग को, अब बेरोजगार लोग लेके आते हैं उनके द्वारा, अगर मान लिया जाए 360 बेरोजगार आते हैं किन्हीं के द्वारा तो उनको एक स्कूटी या बाइक का ये अचीवमेंट दिया जाता है। या फिर किसी तरह का जैसे हीरो शोरूम से आप हीरो का बाइक ले सकते हैं या स्कूटी ले सकते हैं, उसके लिए संस्था ही उसको डाउन पेमेंट करती है, संस्था ही उसका किस्त भी भरती है। मेरा नाम रोहित प्रसाद राणा है, मैं संस्था का रीजनल हेड हूँ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी विधानसभा में धूमधाम से निकाली गई वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्म दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आयोजित कार्यक्रम का कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई अमर हैं और अमर रहेंगी। उनके बलिदानों को याद करते हुए संबोधित किया। रानी अवंतीबाई की शोभा यात्रा का स्वागत संदीप जैन बबलू सिनेमा के कार्यालय के सामने फूल बरसाकर रानी अवंतीबाई की जयंती का स्वागत किया। लगातार एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ये इस बार मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी, क्या कहेंगे आप? अभी कई राज्यों में ऐसा क्या होता है, एग्जिट पोल गलत नहीं हुआ, लेकिन एग्जिट पोल में वोट जाएगा रेट होगा, दोनों बहुत बड़ा अंतर आया। बंगाल में हम सरकार बना रहे थे, कर्नाटक में हम सरकार में थे, लेकिन हमारी एग्जिट पोल गलत नहीं हुए। आपकी लड़ी में वोटों का भूमिका होता है, ये समझ नहीं आता और उसके कारण कई बार तो बोलते जाते हैं वो सही नहीं होता। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप एग्जिट पोल को गलत दिखाए बगैर ये होंगी मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट धर्म से भारतीय सरकार है। देवरी विधानसभा के आपके द्वारा कौन से प्रत्याशी के लिए चुनाव? आज जिस रैली निकली है किस संबंध में क्या है? रानी अवंतीबाई की जयंती का 16 अगस्त को हर वर्ष कार्यक्रम होता था, लेकिन 16 अगस्त की जगह पर देवरी में 20 तारीख को अवंतीबाई की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लोधी समाज के द्वारा और सभी वर्गों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। उसमें आज हमारे कार्यालय में लक्ष्मी दुबे, हमारे फलेया जी, हमारे वाल्मीकि जी, दिलीप कोष्टी जी, सभी पार्टियों के द्वारा रैली का स्वागत किया। क्या उमा भारती जी से आई इस कार्यक्रम में? उमा भारती जी और जानम पटेल जी भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। वो क्योंकि समय की अधिकता के कारण डायरेक्ट वो बाईपास से मंडी में पहुंच रहे हैं और हम लोग भी सब उनके साथ वहाँ पर। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ नगर पंचायत ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर उपभोक्ता शुल्क लगाया था। शुल्क वसूली करने के लिए एक संस्था से अनुबंध भी कर लिया गया था। वसूली होने पर नगर पंचायत वासियों के विरोध के स्वर मुखर होने पर अध्यक्ष ने अनुबंध को निरस्त कर दिया और कहा कि अनुबंध निरस्त होने के बाद वसूली करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर यूजर चार्ज लगाया जाता था, जिसके लिए 6 जुलाई को लखनऊ की एके इंटरप्राइजेस से ये चार्ज वसूलने का अनुबंध किया गया था। इंटरप्राइजेस के कर्मचारी घर व दुकान सूचीबद्ध करके प्रतिमाह शुल्क वसूलना शुरू कर दिए। इसी का विरोध होने लगा। नगर पंचायत में विरोध के स्वर मुखर होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने इस बात को स्वयं संज्ञान में लिया और शुक्रवार को नगर पंचायत में अनुबंध निरस्त कर दिया।
अधिशासी अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि अब कूड़ा कलेक्शन का कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। इधर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने कहा कि अनुबंध निरस्त होने के बाद अगर कोई व्यक्ति शुल्क वसूलता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत में जो शुल्क लिया जा रहा था क्या है, उसमें क्या मामला है, कैसे हो गया, क्या कैसे है? जी, नगर पंचायत लम्भुआ द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन शासन की मंशानुरूप बायलाज के अनुसार जो लगाया गया था, एक माह पूर्व उसमें जब शुल्क लिया जा रहा था तो काफ़ी उसमें विसंगतियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये हो कि विरोधाभास न उत्पन्न हो। इसके कारण जो है नगर पंचायत का वो टेंडर निरस्त कर दिया गया है। किसको टेंडर दिया गया था? एक इंटरप्राइजेज को दिया गया था जो उनके शुल्क आधारित था। नगर पंचायत द्वारा कोई भुगतान नहीं होना था, इसलिए अगर वहाँ से शुल्क प्राप्त होता तो उसी से उनका जो खर्च था वो निकलता, लेकिन सफलता उसमें नहीं मिल पा रही थी। और इसको देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति के उपरांत हम लोगों ने उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है। जो शुल्क वसूला गया वो कैसे निकल गया? शुल्क जो लिया गया है वो तो नगर पंचायत में जमा हो चुका गया है। अब उनका जो बिल प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, कुछ कर्मचारी अपने भी लगाए थे, कुछ नगर पंचायत के लगाए थे, तो जो उधर से कर्मचारी लगे हुए थे उनका उन्होंने बिल दिया है, तो वो वसूले गए बिल से ज़्यादा है। अब जैसा निर्देश होगा अध्यक्ष महोदय का, क्योंकि उनके अनुबंध में था कि उसी से उनका पैसा दिया जाएगा, वो भी कम ही हुआ है, मात्र 45,000 के करीब वसूली हुई है और 80,000 उनका खर्च आया है। तो जैसा होगा या तो उनको भुगतान होगा। सर एक चीज़ और क्लियर कर दें, जैसे यहाँ जो नवनिर्मित मकाने बन रहे हैं, जी जी, उनका जियो क्या है, क्या कितना कैसे शुल्क वगैरह लिया जा रहा है? वो भी बाइलाज के अनुसार स्क्वायर फीट के हिसाब से है। वो हर जगह का अलग अलग है। जैसे LDA में है तो 50 रुपये स्क्वायर फीट है, लेकिन आपके यहाँ 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक ऐसे ही। जैसे कमर्शियल है तो अलग चार्ज है, होटल है तो अलग चार्ज है, घरेलू है तो अलग है, कवर्ड एरिया अलग है, ओपन एरिया अलग है। उस हिसाब से बाइलाज के अनुसार वो स्क्वायर फीट से गुणा करके तब उसका चार्ज बनाया जाता है, जो नक्शा पास करने का नियम है। पहले जानकारी हुई कि जो कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन लोग कर रहे हैं, वो जो है कुछ एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस रखी गई थी महीने में, 50 रुपये 100 रुपये। तो ये लोग कहीं 200 कहीं 250 कहीं इस टाइप का घटा बढ़ा वसूल रहे थे। पहली चीज़, कुछ गरीब तबके के लोगों को बहुत समस्या भी आ रही थी। भाई जो डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, उनके लिए समस्या आ रही थी। और भी कुछ लोगों से बात किया गया, सभासदों से बात किया गया, तो ये चीज़ एक समस्या बन रही थी। उस समस्या को संज्ञान में लेते हुए और कल के डेट में मुझको पूरी जानकारी हुई, मैं पूरी चीज़ समझने के बाद कल की डेट में ही निर्णय हो गया कि जो यहाँ पर टेंडर लिए हैं, काम करा रही है फर्म, उस फर्म को हम लोग यहाँ से उस काम के लिए निरस्त किए और ये कलेक्शन बंद हो गया है। अब पूर्व जैसे यहाँ काम चलता था सफाई का, उससे बेहतर काम शुरू हो जाएगा। चूँकि आज सफाई नायकों के साथ हमारी मीटिंग हुई और एक स्वच्छ लम्भुआ बनाने के लिए संकल्प लिया गया और बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए संकल्प लिया गया। लेके गई है तो आप ही नगर पंचायत कार्यालय में हो। देखिए, जो रसीदें कटी थी, रसीदों को पूरा कैलकुलेशन किया गया तो 40-45 हज़ार का आसपास कुछ नियर अबाउट था, वो यहीं पर जमा हुआ है। और उनके भी अपने लोग लगे थे काम करने में, सफाई करने में, उनके अपने एम्प्लॉई थे, तो उनका भी खर्चा लगभग 80,000 रुपये के आसपास आया है। तो अभी उसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। वो पैसा सब यहीं जमा है नगर पंचायत में ही। हाँ, देखिए, उसके लिए यहाँ पर जो छूता जानवर घूम रहे हैं उनके लिए अभी मैंने तत्काल आपके आने के 2 मिनट पहले अपना लेटर पैड जारी किया है सफाई कर्मियों के लिए, और अभी तत्काल से ही वो यहाँ पर छूता जानवर पकड़ करके वो गौशाला पहुँचाने का कार्य करेंगे। हालांकि हमारे जो नगर पंचायत गौशाला है उसकी उतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि 200-300 जानवर रख ले, लेकिन 90-95 के आसपास अभी मौके पे हैं। तो 10-20 की कैपेसिटी है। जो मार्केट में छूटा जानवर घूम रहे हैं उसको हम लोग तत्काल प्रभाव से गौशाला पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहला तो मेरा प्रयास ये है कि नगर पंचायत की जो बाईपास से बसें जा रही हैं नगर पंचायत के अंदर से होके जाएं, पहला प्रयास। क्योंकि अगर हमारे नगर पंचायत। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से है, जहां पृथ्वीपुर विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन तेज हो रही हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के युवा नेता नितेंद्र सिंह राठौर द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपना बूथ सबसे मजबूत करने के लिए निरंतर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
उसी तारतम्य में शनिवार को चारगांव के बीच में हनुमान धारा मंदिर प्रांगण में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की। बैठक में मोहनगढ़ मंडल और बंधा मंडल सहित पंचायत अचर्रा, वृषभानपुरा, हतेरी, केशवगढ़ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे और युवा नेता नितेंद्र सिंह राठौड़ ने अपना बूथ सबसे मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ विशेष रणनीति बनाई। कांग्रेस की इस विशेष नीति और नियत से प्रभावित हुए कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कई नए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा, जिससे कांग्रेस पार्टी के परिवार में दिनों दिन वृद्धि हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग रहा है। आइए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौड़ ने, सुनते हैं। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।